MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। खालिक के साथ इंसाफ का मतलब क्या है? खालिक, इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। इस कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है। पूरी कायनात पे तदबीर उसी की चलने वाली है। जब बादशाहत उसी की है, जब हुकूमत उसी की है, इख्तिदार उसी का है, इख्तियार उसी का है, ये सारी कायनात उसकी मिल्कियत है। अदल व इंसाफ का तकाजा है कि इबादत भी सिर्फ अल्लाह की जाए। मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप पढ़िए। न सिर्फ आप लोगों को हुक्म देते थे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं चेयर पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को हुक्म देते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये नेकी करो, ये नेकी करो। अल्लाह ने फरमाया कबुरा मक्तन इंदल्लाह अम तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नजदीक बदतरीन इंसान है वो जो लोगों को भलाई का हुक्म देता है, अपने आप को भूल जाता है। ऐसे नहीं थे मेरे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोगों को हुक्म देते थे सबसे पहले खुद अमल करते थे। आज से पहले जितनी बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने हलाक किया है, बर्बाद किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उनमें से बड़े खानदान का शरीफ इंसान से गलती होती उसे माफ कर देते थे, उसे छोड़ देते थे। और अगर कोई कमजोर इंसान, कमजोर तबके का इंसान जिसकी कोई माशरे में हैसियत नहीं, उससे चोरी हो जाती या उससे कोई जुर्म हो जाता, उस पर हद नाफिज करते थे। दुश्मन की एक एक गलती भी हमें बहुत बड़ी नजर आती है। कुरान ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, अगर वाक़ईतन तक़वे वाले हैं, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उनके साथ इंसाफ करने से ना रोके, अगरचे कि वो दुश्मन है, उनके साथ इंसाफ करो। ये अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु है, वक्त के खलीफा है। उनकी एक ज़िरा गुम हो गई, रास्ते में देखा कि वही ज़िरा जो है एक नसरानी लेके जा रहा है। उसके पास गए, कहा कि अल्लाह के बंदे ये तो मेरी है, चोरी हो गई थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई? कहा कि नहीं मेरी है। अब दोनों में तकरार हो गई। अब दोनों जो है काजी शुरह के पास पहुंचे, उनके सामने मामले को रखा। अब जो दावा करता है कि ये मेरी है, शरीयत ने कहा कि वो दलील पेश करे। काजी शुरह ने कहा कि अली तुम्हारा दावा है कि ये चीज तुम्हारी है, दलील पेश करो। अली रजी अल्लाह ने कहा दलील कोई नहीं है, बस मैं कहता हूं कि मेरी है। काजी शुरह ने कहा नहीं नहीं, फैसला तब तो जो है नसरानी के हक में होगा, ये ज़िरा तुम्हारी नहीं है। फैसला ही है कि नसरानी की ज़िरा है। ज़िरा नसरानी को दे दिया, अली रजी अल्लाह उनको भेज दिया, नसरानी को भेज दिया। नसरानी थोड़ी दूर पहुंचा और पलट के आके कहा तुमने जो फैसला किया है वो आम इंसानों का फैसला नहीं, बल्कि ये अंबिया का फैसला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहा कि मैं अभी गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ऐसे इंसाफ को देखकर लोग अपने ईमान को बदला करते थे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत से पहले दुनिया में देने वाला है, जिसकी सजा आखिरत से पहले दुनिया में देने वाला है। वो है एक माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह, अल्लाह इसी दुनिया में उसे देने वाला है। और दूसरा, कोई आदमी किसी पे जुल्म किया है, अल्लाह जालिम को मजलूम के सामने जलील करेगा, रुसवा करेगा। ये अल्लाह का कानून है। फिरौन की जिंदगी से आप सबक हासिल कर सकते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिहि नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल-वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल-अबीद वक़ाल अज़्ज़ वजल वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल-अद्ल। हाज़रीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुन निसा आयत नंबर 50 पर 8 आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जब लोगों का तुम फैसला करो, मामला करो, इंसाफ के साथ करो। तो हज़रात, मज़हब इस्लाम एक इंसाफ पसंद मज़हब है। मज़हब इस्लाम एक इंसाफ पसंद मज़हब है और इंसाफ करने को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला इंसाफ करने की हमें दावत देता है, इंसाफ करने का हुक्म देता है। सूरतुन नहल में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान। ये वो आयत है हर जुमा इख्तिताम पे हम पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, लोगों के साथ इंसाफ करो, लोगों के साथ एहसान किया करो। हजरात, दुनिया में जितने पैगंबर आए, दुनिया में जितने पैगंबर आए, अल्लाह ताला ने सारे पैगंबरों को जो मबऊस किया, उनकी बिअसत का एक मकसद बताते हुए अल्लाह ने फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सूरतुल हदीद में फरमाया कि हमने अपने रसूलों को खुली दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ हमने किताब और मीज़ान नाजिल किया ताकि वो इंसानों के दरमियान इंसाफ करें। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वो उमिरतु लिअअदिल बैनकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मुझे जो भेजा है, तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने वाला बनाकर इंसाफ करने के लिए मुझे भेजा है। तो हज़रात, इन तमाम आयत से आपने क्या मुलाहजा किया? इंसाफ करना ये मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत है, एक सच्चे मोमिन की सबसे बड़ी अलामत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इंसान जिंदगी में इंसाफ को पकड़ लेता है, इंसाफ के साथ मामलात को तय करता है, उसके लिए क्या बशारत सुनाई। कहा कि कल क़ियामत के दिन सारे लोग परेशान रहेंगे, गर्मी से परेशान रहेंगे, सूरज सरों पे आके खड़ा हो जाएगा। उनमें 7 किस्म के ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जो अल्लाह के अर्श का साया उन्हें मुयस्सर होगा। उनमें से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, इमामुन आदिलुन। पहला नंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसाफ करने वाला बादशाह। बादशाह मामूली बात नहीं है, बादशाहत है, हुकूमत है, रियाया है, पुलिस है, इख्तिदार है, इख्तियार है, हुकूमत है। ये सारी चीजें होने के बावजूद तारीख बताती है आज तक के बादशाहों ने जुल्म किया है। अगर कोई आदमी इख्तिदार रखते हुए, इख्तियार रखते हुए अल्लाह के लिए बंदों के साथ इंसाफ का मामला करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसे आदमी को अल्लाह के अर्श का साया मुयस्सर होने वाला है। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी बड़ी बशारत सुनाते हुए कहते हैं, अल मुक़सितून
अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान वकिलता यदैहि यमीन। कहा कि वो लोग जो इंसाफ के साथ मामलात दुनिया में करते हैं, हर मामले में हर इंसान के साथ, चाहे वो अपना हो गैर हो, चाहे वो हमारा हो या दूसरे का हो, सबके साथ इंसाफ करते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के अर्श के बाजू में नूर के मिंबर लगे होंगे, नूर के मिंबर लगे होंगे। उन नूरों के मिंबरों पे फाइज होने वाले दुनिया में इंसाफ करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी फजीलतें। अगर ये इंसाफ की सिफत किसी काफिर के अंदर भी पाए जाए, किसी काफिर के अंदर भी पाए जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कदर की है। आप जानते हैं मक्के में इब्तदाई जमाने में हालात बड़े मुश्किल हो गए थे, बड़े मुश्किल हो गए थे। जो भी इस्लाम कबूल करता उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती थी। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरा दिया कि तुम लोग मक्का छोड़ के हबशा हिजरत कर जाओ। हबशा में वहां एक बादशाह है जिसके पास इंसाफ चलता है, वो किसी पे जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। सुभान अल्लाह। सहाबा जो है मक्का छोड़ के हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। और हासिदीन कहां छोड़ते? मुशरिकीन मक्का को पता चला कि मुसलमान मक्का छोड़ के जो है इस्लाम कबूल करके हबशा जा रहे हैं, बहुत बड़ी जो है बहुत बड़े इनामात लेकर हबशा के बादशाह नजाशी के पास पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। हमारे लोग भागकर तुम्हारी हुकूमत में आ रहे हैं, ये तोहफे तहाइफ रख लो और इन लोगों को बाहर कर डालो। बादशाह इंसाफ परवर था, उसने मुसलमानों को बुलाया और सफाई बयान करने के लिए कहा। मुसलमानों में जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, उन्होंने नजाशी बादशाह के सामने जो तकरीर की, तारीख की औराक में मौजूद है। सुभान अल्लाह। ऐसी तकरीर की, ऐसी तकरीर की। तकरीर करने के बाद नजाशी बादशाह जमीन से एक तिनका उठाया, उठा के मुशरिकीन मक्का के सामने कहा, ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं इस तिनके के बराबर भी इसमें झूठ नहीं है, सारे के सारी सच्ची बातें कर रहे हैं। तोहफे तहाइफ उनके मुंह पे मार दिया। कहा कि यहां से निकल जाओ मेरी हुकूमत से, इन्हें यहां रहने से दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता। प्यारे नबी के अंदाजे के मुताबिक 2 साल तक मुसलमान अमन के साथ जो है हबशा में ठहरे रहे, उसके इंसाफ की वजह से। बाद में अल्लाह ताला ने उस बादशाह को भी ईमान नसीब फरमाया। तो हजरत, इंसाफ बहुत बड़ी सिफत है जो हमारे अंदर आना है। आप मजहब इस्लाम और तमाम आसमानी किताबों का मुताला कीजिए। तमाम आसमानी किताबों का और मजहब इस्लाम का निचोड़ अगर हम कहें, वो यही अदल इंसाफ है, वो यही अदल इंसाफ है। वो ये है कि खालिक के साथ भी इंसाफ किया जाए, मखलूक के साथ भी इंसाफ किया जाए। खालिक के साथ इंसाफ का मतलब क्या है? खालिक, इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, इस कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है, इस कायनात की पूरी कायनात पे तदबीर उसी की चलने वाली है। जब बादशाहत उसी की है, जब हुकूमत उसी की है, इख्तिदार उसी का है, इख्तियार उसी का है, ये सारी कायनात उसकी मिल्कियत है। अदल इंसाफ का तकाजा है कि इबादत भी सिर्फ अल्लाह की जाए, इबादत भी सिर्फ अल्लाह की जाए। अगर कोई इंसान इस कायनात के मालिक को छोड़कर गैरों के दर पे अपने माथे को टिकाता है, गैरों के दर पे उनकी तुरबत पे अपने सर को झुकाता है, तो इसीलिए कहा गया इस कायनात का बदतरीन जुल्म अगर कोई है वो शिर्क है। अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कहा कि शिर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। ये तो खालिक के हक में इंसाफ करना, मखलूक के हक में इंसाफ करने की तालीम दी गई। मखलूक अल्लाह के बंदों के साथ इंसाफ करना। आप निज़ाम मीरास को लीजिए, इस्लाम की हर तालीम में इंसाफ है। निज़ाम मीरास को लीजिए, मीरास का कानून यह है शरीयत का कि लड़की को एक हिस्सा मिलेगा तो मीरास में लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे। दुनिया वाले चीखो पुकार करते हैं, मजहब इस्लाम ने जुल्म किया है औरत पे, जितना मर्द को मिलेगा उतना ही औरत को मिलेगा। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है मर्द पे यह आयन जुल्म है, इसलिए कि दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं मीरास के मामले में। इसलिए कि इस्लामी शरीयत का कानून है जितना भी खर्च करने की जिम्मेदारी
जो भी है शरीयत ने मर्द को मुकल्लफ बनाया। जहां जहां खर्च करना है वो वहां वहां मर्द को जाना है। औरत कहीं भी एक पाई खर्च करने की जो है जिम्मेदार नहीं है। ये बाप होने की हैसियत से अपने बच्चों पे खर्च करने का जिम्मेदार है। ये शोहर होने के एतबार से अपनी बीवी पे खर्च करने का जिम्मेदार मर्द है। एक बेटा होने की हैसियत से माँ बाप पे खर्च करने का जिम्मेदार मर्द है। एक भाई होने के नाते अपनी बहनों पे खर्च करने का जिम्मेदार मर्द है। शरीयत ने कभी औरत को नहीं कहा, एक पाई खर्च करने के लिए नहीं कहा। तो शरीयत का आयन अदल यह है कि जब खर्च करने की सारी जिम्मेदारी मर्द पे आयद होती है तो एक तरफ औरत को 5 लाख मिले मीरास में, तो शरीयत कहती है कि आयन इंसाफ यह है कि 10 लाख मर्द को मिलना चाहिए क्योंकि ये खर्च करने का मुकल्लफ है। तो हजरात, शरीयत इंसाफ की तालीम देती है, इंसाफ के साथ मामलात करने की तालीम देती है। हर मामले में माँ बाप के साथ हो, यतीमों के साथ हो, दुनिया के हर तबके के साथ इंसाफ करने की तालीम देती है। आज सच कहें, एक अहम बात यह है, आज औलाद बिगड़ रही है, औलाद नाफरमान बनते जा रही है, माँ बाप की देखभाल नहीं करती है, माँ बाप के साथ बदसलूकी है। बहुत सारे वजूहात, उसमें सबसे बड़ा एक वजह यह भी है कि माँ बाप के अंदर एक खामी यह है कि बच्चे हैं घर में, एक बच्चे को अलग निगाह से देखना, दूसरे बच्चे को अलग निगाह से देखना। जिसकी तरफ इसका मैलान है, मोहब्बत ज्यादा है, उस बच्चे को अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और जिस बच्चे की तरफ मैलान नहीं है, मोहब्बत नहीं है ज्यादा, तो उस बच्चे को ना खिलाते हैं, ना अच्छा पहनाते हैं, ना उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तब तो बच्चे बागी बनते हैं। वो बच्चे, मेरा बाप तो वो था जो भाई को इस तरीके से देखता था और मुझे इस नजर से देखता था। शरीयत ने कहा ये नाजायज है। हाँ, जिंदगी का मैलान किसी की तरफ हो सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम का मैलान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था, लेकिन इस मैलान की वजह से, इस मोहब्बत की वजह से मामलात में जो है गड़बड़ करना, किसी को ज्यादा किसी को कम देना, शरीयत ने कहा यह हराम है। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि अपने एक बेटे को मीरास के वक्त में ज्यादा दे देते हैं क्योंकि वो ज्यादा खिदमत गुजार है, ज्यादा जो मेहनत करने वाला है, और एक बेटे को जो है कम देते हैं इस बुनियाद पे कि वो बहुत कुछ कमाया है। शरीयत ने कहा हराम है, हराम है ये तकसीम। आपकी जो भी खिदमत कर रहा है, जो खिदमत नहीं कर रहा है वो गुनहगार होगा, नहीं करने वाला। लेकिन तकसीम की बात जब आएगी, सब बेटों में आपका पूरा माल इंसाफ से तकसीम होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने मीरास के कवानीन बयान करने के बाद सूरतुन निसा में फरमाता है, तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो इंसान अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूदों का एहतराम करता है, अल्लाह ने जो मीरास की तकसीम बताई है उस पर अमल करता है, अल्लाह उसे अनकरीब जन्नत में डालेगा, ऐसी जन्नतों में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वो हमेशा उसमें रहेगा। और यही बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। कहा कि जो इंसान अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन को पामाल करता है, मीरास के जो कवानीन अल्लाह ने बताए उस पर अमल नहीं करता, अनकरीब अल्लाह उसे जहन्नम में डालने वाला है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये रुस्वा कुन अज़ाब उसे मिलने वाला है। जो इंसान इस तरीके से अपने बच्चों में नाइंसाफी करता है। नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहा कि अल्लाह के नबी, मैं एक तोहफा अपने बेटे को देना चाहता हूं और मेरे बेटे की माँ यानी मेरी अहलिया ने जो है आपको गवाह बनाने के लिए कहा है, आपको गवाह बनाने के लिए आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, आपके कई बेटे? हाँ कई बेटे। क्या सबको भी तोहफा देना चाहते हो, इनाम देना चाहते हो? कहा कि सबको इनाम नहीं, बस एक बेटे को देना चाहता हूं। कहा कि नहीं नहीं, जायज नहीं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअदिलू बैना औलादिकुम, अपने औलाद के हक में इंसाफ का बर्ताव करो। एक बेटे को हदिया और दूसरे बेटे को ना देना इस्लाम में जायज नहीं है। तो इस तरीके से इस्लाम ने हर तबके के साथ, औलाद के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक के साथ इंसाफ करने की तालीम देता है। आइए इस तनाजुर में मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप पढ़िए।
न सिर्फ आप लोगों को हुक्म देते थे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं चेयर पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को हुक्म देते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये नेकी करो, ये नेकी करो। अल्लाह ने फरमाया कबुरा मक्तन इंदल्लाह अम तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नजदीक बदतरीन इंसान है वो जो लोगों को भलाई का हुक्म देता है, अपने आप को भूल जाता है। ऐसे नहीं थे मेरे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोगों को हुक्म देते थे सबसे पहले खुद अमल करते थे। आपकी जिंदगी के कई वाकयात हैं। आपकी जिंदगी में एक औरत थी फातिमा मखजूमिया, एक औरत बड़ी शरीफ खानदान की औरत, बड़े आला खानदान की औरत, उसे चोरी हो गई। अब शरीयत का कानून है चोर का हाथ काटा जाएगा, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा। मर्द हो या औरत अगर चोरी करे, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद है, शरीयत का कानून है कि उसका हाथ काटा जाएगा। अब बात फैल गई तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, इतनी शरीफ खानदान की औरत, इतनी आला खानदान की औरत, उसका हाथ कैसे काटा जाएगा और कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएंगे। सहाबा में एक सहाबी थे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसे प्यारे नबी बेहद चाहते थे और इनका नाम का टाइटल ही था हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते। लोगों ने कहा कि जरा सिफारिश करो, थोड़ा सजा में तखफीफ हो जाए। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी, बड़ी खानदान की औरत है, बड़ी शरीफ खातून है, चोरी हो गई है, अब ये हाथ काटने की सजा जो है बहुत बड़ी सजा है, कोई और सजा दीजिए। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को देखते हुए गुस्से से कहा अतशफ़अु हद्दम मिन हुदूदिल्लाह, क्या अल्लाह के हद नाफिज करने के दरमियान तुम सिफारिश बन के आए हो। कहा कि ए उसामा, कान खोल के सुन लो, ये फातिमा मखजूमिया की बात क्या करते हो, ये फातिमा मखजूमिया की बात क्या करते हो। मेरी बेटी फातिमा अगर ये चोरी की होती तो ये मोहम्मद अपने हाथ से अपनी बेटी का हाथ काटा होता सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला कहा, इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश शरीफ तरकू व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुद ज़ईफ़ अक़ामू अलैहिल हद वयमुल्लाह लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा। कहा कि उसामा कान खोल के सुन लो, आज से पहले जितनी बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने हलाक किया है, बर्बाद किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उनमें से बड़े खानदान का शरीफ इंसान से गलती होती उसे माफ कर देते थे, उसे छोड़ देते थे। और अगर कोई कमजोर इंसान, कमजोर तबके का इंसान जिसकी कोई माशरे में हैसियत नहीं, उससे चोरी हो जाती या उससे कोई जुर्म हो जाता, उस पर हद नाफिज करते थे। वयमुल्लाह, याद रखो, अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर ये गलती की होती, मैं उसके हाथ काटने पर मजबूर हो जाता। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ये पाकीज़ा तालीमात हैं जो इंसाफ करने पर हमें मजबूर करती हैं। हजरात, ये अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी के चहीते सहाबी हैं, इनके साथ भी प्यारे नबी ने इंसाफ का मामला किया। इनका वाकया क्या है? इनका वाकया यह है कि इनकी एक बहन थी रुबैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोहल्ले में लड़ाई हो गई। ये खातून अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने जो है एक और एक खातून को लड़ाई में मार के उसका दांत तोड़ दिया। अब बड़ा मामला हो गया। अब आगे वाले लोग जिसका दांत टूटा है प्यारे नबी की खिदमत में बैठ गए, कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, अनस बिन नजर की बहन ने हमारी खातून का दांत तोड़ा है, इंसाफ तुम्हारे दरबार में मिलने वाला है, हमें भी दांत तोड़ना है। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहा कि अल्लाह के नबी, गलती हो गई है, इन लोगों से कह दीजिए ना थोड़ा माफ कर दे, थोड़ा माफ कर दे। प्यारे नबी ने सिफारिश की, कहा कि माफी की कोई बात नहीं, हम भी दांत तोड़ने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अनस, अल्लाह की किताब कहती है वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़न बिल उज़न वस्सिन्न बिस्सिन्न
वल्जुरूह क़िसास, कहा कि अल्लाह की किताब कहती है अगर कोई नाहक किसी को कत्ल किया, कत्ल के बदले कत्ल है। कोई नाहक किसी की आंख फोड़ा तो आंख के बदले आंख है। किसी का कोई नाहक कान तोड़ा तो कान के बदले कान है। कोई नाहक किसी का दांत तोड़ता है तो दांत के बदले दांत है। कहा कि अल्लाह के भी नहीं हो सकता, कैसे मेरी बहन का दांत तोड़ा जाएगा? प्यारे नबी ने कहा किताबुल्लाहिल क़िसास। अनस तुम क्या बात कर रहे हो? अल्लाह की किताब क़िसास की बात कर रही है। अब अपनी बहन की मोहब्बत में शर्मसार थे, डूबे हुए थे, कसम खा ली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम खा के कहता मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। ये नाफरमानी नहीं थी, बहन से इतनी दिली मोहब्बत थी कि कैसे दांत तोड़ा जाए, गलती हो गई है, कसम खा ली। इधर इंसाफ हो रहा था, ऊपर से सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे बड़े मुत्तकी बंदे थे, उनकी ये कसम खा लेना था। अल्लाह ने आगे वालों की दिलों को जो बदल दिया। वो लोग तो 1 मिनट पहले ये कह रहे थे कि हमें दांत का बदला दांत चाहिए, जब उन्होंने ये कसम खाई, कहा कि अल्लाह के नबी हमने इन्हें माफ कर दिया, माफ कर दिया इन्हें। प्यारे नबी ने फौरन कहा इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, कहा कि लोगों सुन लो, दुनिया में अल्लाह के बाज बंदे दुनिया में ऐसे चलते फिरते मौजूद हैं, अगर वो दुनिया में रहते हुए कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखते हुए इंसानों के दिलों को भी बदलने वाला है। अल्लाह अकबर। उनका तकवा था, वो वलीउल्लाह थे, अल्लाह ने उनकी इस तकवे की वजह से उनकी बात की लाज रखी। तो हजरत कैसे इंसाफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, कैसे इंसाफ हमें सिखाया है। मुसलमान तो मुसलमान छोड़िए, गैर मुस्लिमों के साथ भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करने की तालीम दी है। आज हमें अपना हो तो अलग फैसला, कोई और हो तो अलग फैसला हम करते हैं, लेकिन शरीयत ने हमें इस तालीम नहीं दी। प्यारे नबी ने जब यह जुमला इरशाद फरमाया, कहा अला इन्ना अम्वालकुम व अरादकुम अला इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। जहां मुसलमानों के खून को, माल को, इज्जत व आबरू को मुहतरम करार देते हुए कहा हर एक इंसान की जान, मुसलमान की जान, माल व आबरू वैसे ही मोहतरम है जैसे शहर मक्का मोहतरम है, आज का दिन मोहतरम है, ये महीना मोहतरम है। कहा कि उसी तरीके से जो है मुसलमान की इज्जत व आबरू, उसका माल और उसकी जान महफूज है। जहां एक तरफ ये बात कही तो गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि कोई गैर मुस्लिम आदमी इस्लामी हुकूमत में आता है, इस्लामी हुकूमत में टैक्स दे के रहता है या वीजा लेके आता है, तो कहा कि ऐसे गैर मुस्लिम आदमी को जो मुआहिद है, उसे अगर कोई कत्ल करता है, मन क़तल मुआहिदा लम यरिह रायहतल जन्नह व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा। कहा कि जो इंसान किसी ऐसे गैर मुस्लिम को जो वीजा के साथ या मुसलमान कंट्री में जो टैक्स दे के रहता है, मुआहिद जिसे कहलाता है, इसे कत्ल कर देता है, वो जन्नत में जाना तो छोड़ो, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की दूरी की मसाफत से सूंघी जा सकती है। अल्लाह अकबर। ये इंसाफ है। आप देखिए कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, तारीख की किताबों में ऐसा इंसाफ आप दिखा ही नहीं सकते। ऐसा इंसाफ सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में, शरीयत मोहम्मदिया ही में आपको मिलेंगे। आपको सीरत की किताबों में एक वाक़या मिलता है, सरिये बीर माऊना। क्या वाक़या है? बनु आमिर के कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी, हमारा पूरा कबीला इस्लाम कबूल किया है, अब हमारे दरमियान दीन की तालीमात सिखाने वाला कोई नहीं है, दीनी तरबियत करने वाला कोई नहीं है। आपके सहाबा में से जो जग्गिद हाफिज हैं और जग्गिद उलमा इकराम हैं, उन्हें हमें हमारे पास भेज दीजिए और हम जो है दीन सीखेंगे। कहाँ है वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा रखे हैं कि आपको गैब का इल्म था? गैब का इल्म तो आपको नहीं था। प्यारे नबी ने 70 उलमाए सहाबा को जो मखसूस थे उन्हें चुना और इनके कबीले को भेजा। और ये जालिम लोग जब कबीले में पहुंचे, कबीले में पहुंचने के बाद गदर किया, गद्दारी की। कहा कि तुमसे हम कोई दीन सीखने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लाए हैं।
अल्लाह अकबर। ऐसे में 70 सहाबा के लोगों ने, जालिम लोगों ने शहीद कर दिया, मार डाला। उनमें से एक सहाबी थे अमर बिन उमैया अद-दमरी रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी तरीके से अपनी जान बचा के निकल आ रहे थे। रास्ते में, मदीने के रास्ते में 2 आदमी मिले जो गैर मुस्लिम थे। मदीने के रास्ते में मिले और उनसे बातचीत हुई। अमर बिन उमैया अद-दमरी रज़ियल्लाहु अन्हु की, उन्होंने अपना सारी तफसीलात बताए और कहा कि हम कबीले बनु आमिर के लोग हैं, जो कबीला के 70 सहाबा को ना कत्ल किया है, उन्हीं के कबीले के हम 2 आदमी हैं। अमर बिन उमैया अद-दमरी रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि ये वही खानदान के, वही कबीले के लोग हैं। फौरन तलवार निकाला, दोनों को कत्ल कर दिया। और उन्हें बाद में पता चला ये लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होके आ रहे हैं और आपने उन्हें अमन का जो है एक लेटर दे रखा था। बड़े पशेमान हो गए, प्यारे नबी की खिदमत में गए, कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे पता नहीं था कि ये आपके पास आ रहे हैं, क्या गलती होगी मेरी? इनके कबीले के लोगों ने हमारे 70 सहाबा को गदर से कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। मैंने जो है इनके 2 आदमियों को मार दिया, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि आपने इन्हें अमन दे रखा है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पे कुर्बान जाइए। ऐसा इंसाफ आपको शरीयत मोहम्मदी ही में मिलेगा, दुनिया के किसी कानून में ऐसा इंसाफ नहीं मिलेगा। अपने 70 सहाबा, मासूम सहाबा के इधर शहीद होने के बावजूद प्यारे नबी ने इन दोनों का जो है खून बहा अता किया, इन दोनों की दियत उस कबीले को, उस खानदान को अता किया, जबकि उन्होंने हमारे सहाबा के 70 सहाबा को उन्होंने मारा। ये इंसाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के किसी कानून में नहीं मिलेगा। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु गैर मुस्लिमों के माल को भी प्यारे नबी ने मोहतरम करार दिया। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं काफिर था, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो उस जमाने में जो है लूटमार बहुत ज्यादा थी, तो आ रहे थे तो 2 गैर मुस्लिमों के साथ आ रहे थे, अपने साथियों को मार दिया, उनके पास जितना माल था उठा के प्यारे नबी की खिदमत में लाए। कहा कि अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं और ये माल है, मैं अपने साथियों को मार के आपकी खिदमत में लाया हूं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर। प्यारे नबी ने कहा, ऐ मुगीरा, अम्मल इस्लाम फक़द क़बिलना। कहा कि ऐ मुगीरा, तुम्हारे इस्लाम की बात रही तो तुम्हारा इस्लाम कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन वो अम्मल माल फ़इन्नहु मालु गदरिन व क़ियाना। रहा वो माल गद्दारी से हासिल किया हुआ माल है, धोखे से हासिल किया हुआ माल है, अगरचे कि गैर मुस्लिम का क्यों ना हो, तुमने गद्दारी से हासिल किया, इस माल को हम छुएंगे तक नहीं, उस माल को हम नहीं लेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को उन्हीं के हवाले कर दिया। तो हजरत, कैसे इंसाफ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ लोगों को इंसाफ करने का हुक्म दिया, बल्कि खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के हजारों नमूने इंसानियत के सामने रखे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यही तालीम दी, दुश्मनों के साथ इंसाफ। अल्लाह अकबर। ये मेरे लिए और आपके लिए कैसे हो सकता है? दुश्मनों के साथ इंसाफ करना, अपनों के साथ इंसाफ करना बहुत आसान है। दुश्मन की छोटी गलती भी पहाड़ के बराबर हमें नजर आती है, दुश्मन की एक एक गलती भी हमें बहुत बड़ी नजर आती है। कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, अगर वाक़ईतन तक़वे वाले हैं, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उनके साथ इंसाफ करने से ना रोके, अगरचे कि वो दुश्मन है, उनके साथ इंसाफ करो। इअदिलु, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वे के बहुत करीब है। आप जानते हैं खैबर को मुसलमानों ने फतह किया, वो जमीन पूरी मुसलमानों के मातहत आ गई। वहां उस जगह पर यहूदी बसते थे। यहूदी मिन हैसुल कौम, कितनी बुरी कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा कि तुम्हें यहां से निकलने की जरूरत नहीं है, खैबर में ही रहो, यहां पर जिंदगी गुजारो। शर्त यह है कि यहां की जो पैदावार होगी, सालाना पैदावार, तुम्हारे लिए एक हिस्सा होगा, हमारे लिए एक हिस्सा होगा, तुम्हारा आधा और हमारा आधा होगा। उसकी पैदावार में दोनों जो है आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। इसी बात पर सुलह हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी कटाई का वक्त हुआ
तो उस वक्त में अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु को भेजा। उस जमाने में एक होता है, फसल को उतारी जाती है, तोला जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि इतनी मिकदार है। उस जमाने में अरबी जबान में कहते हैं खर्रास। खर्रास का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक अंदाजा करेगा और ठीक आयन बताएगा, ठीक बताएगा कि कितने किलो निकलने वाला है और कितने टन निकलने वाला है। उन्हीं सहाबा में से एक माहिर जो है खर्रास जो थे वो अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा, जाओ खैबर जाओ, वहां कटाई का वक्त आया है, वहां पर हमारा कितना बनता है और यहूदियों का कितना बनता है अंदाजा लगा के आओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और बाग में जो है 2 चक्कर लगाए। यहूदियों ने तोहफे तहाइफ पेश किए और ये रिश्वत के तौर पर दिया, कहा कि ले लो, हमारे साथ जो है इंसाफ का मामला करो। वो समझ रहे थे जो है इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अय यहूदियों सुन लो, अल्लाह के लिए मुझे तुमसे दुश्मनी है, अल्लाह के लिए मुझे तुमसे दुश्मनी है, इसलिए कि तुम्हारे आबा व अजदाद वो इंसान थे जो अंबिया के कातिल हैं। तुम मिन हैसुल कौम, इतनी खराब कौम है, मेरे पास एक कुत्ता और खिंजीर की भी हैसियत है, तुम्हारी उसके बराबर भी मेरे पास हैसियत नहीं है। लेकिन याद रखो, तुमसे मेरी इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद मैं जरा बराबर भी तुम्हारे साथ जुल्म करने वाला नहीं हूं। और जो अंदाजा लगाया उसके मुताबिक ऐन ठीक बताया कि हमें इतना मिलने वाला है और तुम्हें इतना मिलने वाला है। उस इंसाफ को देखकर यहूदी घुटनों के बल गिर गए। कहा क़ामतिस समावातु वल अर्द, कहा कि आसमान और जमीन अगर कायम है, ऐसे इंसाफ करने वालों की वजह ही से दुनिया कायम है। अगर इंसाफ करने वाले दुनिया से चले जाएं, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क़ियामत शुरू हो जाएगी। तो हजरात, कितनी बड़ी दावत है, कितना बड़ा पैगाम है इंसानियत के लिए। दुश्मन होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ इंसाफ का मामला किया। ये अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु है, वक्त के खलीफा है। उनकी एक ज़िरा गुम हो गई। रास्ते में देखा कि वही ज़िरा जो है एक नसरानी लेके जा रहा है। उसके पास गए, कहा कि अल्लाह के बंदे ये तो मेरी है, चोरी हो गई थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई? कहा कि नहीं मेरी है। अब दोनों में तकरार हो गई। अब दोनों जो है काजी शुरह के पास पहुंचे, उनके सामने मामले को रखा। अब जो दावा करता है कि ये मेरी है, शरीयत ने कहा कि वो दलील पेश करे। काजी शुरह ने कहा कि अली, तुम्हारा दावा है कि ये चीज तुम्हारी है, दलील पेश करो। अली रजी अल्लाह ने कहा दलील कोई नहीं है, बस मैं कहता हूं कि मेरी है। काजी शुरह ने कहा नहीं नहीं, फैसला तब तो जो है नसरानी के हक में होगा, ये ज़िरा तुम्हारी नहीं है। फैसला ही है कि नसरानी की ज़िरा है, ज़िरा नसरानी को दे दिया। अली रजी अल्लाह को भेज दिया, नसरानी को भेज दिया। नसरानी थोड़ी दूर पहुंचा, ईसाई जो है थोड़ी दूर पहुंचा और पलट के आके कहा तुमने जो फैसला किया है वो आम इंसानों का फैसला नहीं, बल्कि ये अंबिया का फैसला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहा कि मैं अभी गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ऐसे इंसाफ को देखकर लोग अपने ईमान को बदला करते थे। हजरात, जिंदगी में इंसाफ करने वाले बनो, जुल्म करने वाले कभी ना बने। जुल्म इतनी बदतरीन सिफत है। आज हमारे मुआशरे का जायजा लो, कितने लोग हैं किसी का माल हड़प करने के पीछे पड़े हुए, कोई किसी की जमीन हड़प करने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी को मारने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, कोई किसी पे तोहमतें लगाता है। अल्लाह के बंदो याद रखो, अगर तुम इस दुनिया में रहते हुए किसी की जमीन हड़प की है, अगर इस दुनिया में रहते हुए किसी का माल हड़प किया है, अगर दुनिया में देना हो तो दे दो, माल का बदला माल से अदा हो सकता है, जमीन का बदला जमीन से उसका कर्ज अदा हो सकता है, लेकिन आखिरत वो फैसला होगा, वो दिन होगा जिस दिन अगर तुमने किसी की जमीन नाहक हड़प की है, किसी का माल नाहक हड़प किया है, किसी को नाहक मारा है, किसी पर नाहक तोहमत लगाई है, ना वह जमीन होगी, ना दिरहम होंगे, ना माल होगा, ना मता होगा, उनके सारे लोगों के कर्ज को तुम कैसे चुकाओगे? अपनी नेकियों की शक्ल में चुकाओगे। कितना बड़ा मजलूम है वो इंसान। हदीस पे गौर कीजिए, प्यारे नबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया। सहाबा बैठे हुए थे, कहा कि मल मुफलिस,
मनिल मुफलिस, कहा कि साहबा बताओ गरीब आदमी कौन है, फकीर आदमी कौन है? साहबा ने कहा अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। कहा कि अल्लाह के नबी, आम बात है जिसके पास दिरहम नहीं, माल नहीं, मता नहीं, वो फकीर आदमी है, मोहताज आदमी है। प्यारे नबी ने कहा नहीं नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा अलैहि फ़तुरिहु थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। कहा कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो है, कल क़ियामत के दिन नमाज का बड़ा सवाब लेके आया होगा, सफ़े अव्वल का मुसल्ली होगा, ज़कात दिया होगा, रोजे रखे होंगे, हज किया होगा, बहुत सवाब लेके अल्लाह के सामने आके खड़ा होगा। उसी असना में एक शख्स आएगा, कहेगा ऐ अल्लाह, ये वो इंसान है जो दुनिया में रहते हुए इसने नाहक मुझे गाली दी थी और मैं इसी के इंतजार में था। अदल कायम होने वाला है क़ियामत के दिन। ऐ अल्लाह, आज तेरे दरबार में मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह उसकी नेकियों को काट के इसे देगा। और दूसरा आएगा, कहेगा कि अल्लाह, ये वो इंसान है दुनिया में नाहक इसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, अल्लाह नेकियां उठाएगा उसे दे देगा। और तीसरा आएगा, कहेगा अल्लाह, ये वो इंसान है जो दुनिया में मेरा माल हड़प किया था, नेकियों को उठा के उसे दे दिया जाएगा। इस तरीके से आने वाले, शिकायत करने वाले इतने हो जाएंगे कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, और भी शिकायत करने वाले बाकी होंगे। अल्लाह उनके इन गुनाहों को उठा के इसके सर पे डालेगा, फतुरिहु थुम्मा तुरिह फिन्नार, उसे उठा के जहन्नम में फेंका जाएगा। बताओ मेरे भाइयों, इससे बड़ा मुफलिस कौन है जो आखिरत में सारी नेकियों का ढेर लाया हो, लेकिन अल्लाह का हक अदा करना तो जानता था, लेकिन बंदों के हुकूक को पामाल कर रहा था, वो कैसे आखिरत में कामयाब होगा? इसीलिए ये दो हदीसों में कोई टकराव नहीं। अव्वलु मा युहासबु बिही अल-अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़ियामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से जो होगा वो नमाज के बारे में होगा। और एक ऐसी ही हदीस है, अव्वलु मा युहासबु बिही अल-अब्दु यौमल क़ियामति अद-दिमा, पहला सवाल बंदे से खून के बारे में होगा, किसी का नाहक अगर खून बहाया है। उलमा ने, शारीन हदीस ने बयान किया है, अल्लाह के हक के बारे में पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, बंदों के हक के बारे में पहला सवाल खून के बारे में होगा, उनके हुकूक के ताल्लुक से होगा कि कहीं उनके हुकूक को तो हड़प नहीं किया है। तो हजरात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के साथ इंसाफ, बंदों के साथ इंसाफ करने वाले बनो, दुनिया और आखिरत में नजात पाओगे। अगर दुनिया में जुल्म करोगे, किसी का माल ना हड़प करोगे, किसी के ऊपर जुल्म करोगे, किसी को सताओगे, याद रखो अल्लाह का कानून है, दो गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत से पहले दुनिया में देने वाला है, जिसकी सजा आखिरत से पहले दुनिया में देने वाला है। वो है एक माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह, अल्लाह इसी दुनिया में उसे देने वाला है। और दूसरा, कोई आदमी किसी पे जुल्म किया है, अल्लाह जालिम को मजलूम के सामने जलील करेगा, रुसवा करेगा। ये अल्लाह का कानून है। फिरौन की जिंदगी से आप सबक हासिल कर सकते हैं। तो इंसाफ करने वाले बनो, इंसाफ के अलम बरदार बनो, यही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का जरिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार हमें ज़िंदगी में हमेशा इंसाफ करने वाले बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ज़िंदगी में किसी भी मामले में जुल्म करने से अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाह हमें जो कोई परेशान हाल है, मजबूर है, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम तमाम को दीनदार बना। अल्लाह हम तमाम का हुस्न खातिमा नसीब फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीही मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन कलिमुम मलिकुम बर्रुर रहीम व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन। इबादल्लाह रहीमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आप जानते हैं ये मस्जिदुस सलाम है जिसमें आने वाले मुसल्लियों के लिए, खुतबे जुमा के लिए आने वाले मुसल्लियों के लिए और हफ्तावारी दुरुस में हाजिर होने वाले मुसल्लियों के लिए, सारे इंसानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर तरह की सहूलियात का हम इंतज़ाम करते हैं। और ये मस्जिदुस सलाम से जुड़ा हुआ मदरसतुस सलाम है जिसमें तलबा पढ़ते हैं। सारे तलबा के मसाइल को भी हल करना है। ऐसे में आप हजरात से गुजारिश है, जाते हुए अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।